नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हरीश चंद्रागिरी, वास्तु एवं ज्योतिष कंसल्टेंट, नवग्रह एस्ट्रोलॉजी नाम के यूट्यूब चैनल पर आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय वस्तु कुंडली क्या है। हम अपने विषय वस्तु पर आए इससे पूर्व आपसे मेरा विनती है कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आते हैं विषय वस्तु पर। कुंडली किस जातक के जन्म के समय आसमान में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसे किसी कागज़ या सॉफ्टवेयर में अंकित करके रखना ही कुंडली है। दूसरे शब्दों में, कुंडली एक दस्तावेज है, एक नक्शा है। यह एक प्रकार का तस्वीर है जिसमें जिस समय जातक का जन्म हो रहा था ठीक उसी वक्त आसमान से, अंतरिक्ष से एक तस्वीर लिया गया, जिस तस्वीर में यह दिखे कि उस समय ग्रहों, नक्षत्रों एवं राशियों का क्या पोजीशन था। ऐसा कोई चित्र, कोई फोटो ही कुंडली होता है। आप शायद समझ गए होंगे। कुंडली एक ज्योतिषी के लिए किसी जातक का आईना होता है, जिसमें एक ज्योतिषी उस जातक के संपूर्ण जानकारी कुंडली के माध्यम से दिख जाता है। कुंडली के प्रकार के बारे में इतना कहूँगा कि कुंडली के यूँ तो बहुत सारे प्रकार हैं, पर मुख्यतः मैं आज 3 प्रकारों पर चर्चा करूँगा। एक लग्न कुंडली, दूसरा चंद्र कुंडली एवं तीसरा सूर्य कुंडली। इन 3 कुंडलियों का महत्व हमें भविष्य कथन करने में आवश्यकता पड़ती है। लग्न कुंडली वह कुंडली है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है जब किसी जातक का जन्म हुआ और उसके जन्म के ठीक वक्त पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदयमान रहती है वही राशि उस जातक का लग्न कहलाता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं और जो प्रथम भाव होता है वह लग्न कहलाता है। ठीक इसी प्रकार चंद्र कुंडली वह कुंडली है जिसमें जातक के जन्म के वक्त उसका चंद्रमा जिस राशि में, जिस नक्षत्र में रहता है, वह उस राशि को लग्न में प्रथम भाव में रखकर और उसके आगे बाकी भावों को लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वह कुंडली चंद्र कुंडली होता है। ठीक इसी तरह से सूर्य कुंडली, जिसमें सूर्य जिस राशि में है उस राशि को लग्न बना देते हैं और उसके एंटी क्लॉकवाइज बाकी कुंडली को लिख देते हैं, वो
सूर्य कुंडली हुआ। अब हम लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली एवं चंद्र कुंडली से क्या देखते हैं, मैं यहाँ विस्तार से बताने नहीं जा रहा हूँ, पर शॉर्ट में आपको बता दूँ कि लग्न किसी एक महत्वपूर्ण कुंडली है और यह प्रथम भाव को दर्शाती है। प्रथम भाव किसी जातक के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है, जैसे जातक का रंग रूप कैसा होगा, जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक क्या सोचता है, जातक के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें लग्न कुंडली से प्राप्त होती है। दूसरा, चंद्र कुंडली। चंद्र कुंडली में हम जातक के मनोदशा को देखते हैं कि जातक की मानसिक स्थिति कैसी है, वह कैसा सोचता है, उसका सोच का कितना ज़्यादा गहरा है, इन सारी बातों को, उनकी मन की बातों को हम चंद्र कुंडली से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार सूर्य कुंडली। सूर्य कुंडली में हम जातक के इच्छा शक्ति के बारे में जानते हैं, जातक के दृढ़ इच्छा शक्ति मन से कितना मजबूत है, उसका इंटरनल कोर आत्मा उसकी क्या जवाब देती है, इन सारी बातों को हम सूर्य कुंडली से जानते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कुंडली हमारे जीवन में क्या लाभ देती है, कुंडली से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स, कुंडली आज के समय में किसी जातक का एक PDF फाइल की तरह है, जिसमें वह जब अपने बारे में जो कुछ जानना चाहे किसी ज्योतिषी के नज़दीक जाकर जान सकता है। कुंडली से वर्तमान, भूत एवं भविष्य की सारी घटनाओं को जाना जा सकता है। कुंडली उस जातक के बारे में तो बताती ही है, उसके परिवार के बारे में भी बताती है, उनके पराक्रम के बारे में बताती है, वो कितना अच्छा बोल पाते हैं कि नहीं, इसके बारे में बताती है। उन जातक को संतान कितनी होगी, इसके बारे में बताती है। उनके जीवन में कितना सुख शांति रहेगा, इसके बारे में बताती है। उनका रोग, ऋण, शत्रु कैसा होगा, इसके बारे में बताती है। जातक सर्विस करेगा या व्यवसाय करेगा, इसके बारे में बताती है। उनके पार्टनरशिप के बारे में बताती है। उनकी मैरिज की बारे में बताती है। ननिहाल के बारे में बताती है, ससुराल के बारे में बताती है, उनके पिता के बारे में बताती है, उनके ज्ञान के बारे में बताती है, वो क्या काम करेंगे, इसके बारे में बताती है। कितना इच्छा पूर्ति होगा, इसके बारे में बताती है। वो व्यय क्या करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, इसके बारे में बताती है। एवं प्रकार से हम कुंडली के संपूर्ण भावों को पढ़ते हैं
और उससे भविष्य कथन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुंडली के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आप इससे आगे और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दें कि इसमें जो बातें आपको समझ नहीं आई होंगी उसके बारे में आप लिखें, या आगे आपको किसी विषय वस्तु पर जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में दूंगा। सो फ्रेंड्स, हम अपना आज यहीं ख़त्म करते हैं अपना प्रोग्राम। नमस्कार।